ये प्लानिंग भी बस पहली दफा और आखिरी दफा बता रहा हूँ, इसके बाद आपने खुद अपनी प्लानिंग करनी है। ऑलराइट जी, सपोज आई एम हैविंग अ बॉक्स और उस बॉक्स के अंदर मेरे पास एक हेडिंग है H1 की और उसमें मैंने लिखा है जी लॉरम, और इसके अंदर मेरे पास एक पैराग्राफ है और इसके अंदर भी मैंने कुछ टेक्स्ट लिखा है, ठीक। एंड इफ आई नाउ गो बैक एंड अप्लाई दिस, अब चूंकि ये पूरी स्क्रीन पे फैल रहा है तो जस्ट फॉर द पर्पस ऑफ दिस डेमो मैं इसकी बेसिक सी स्टाइलिंग कर लेता हूँ। एंड वो बेसिक सी स्टाइलिंग है जी बॉक्स, इसकी width is going to be 300 pixels और इसकी जो height है that is also going to be 300 pixels। अगर हम फिक्स हाइट देते हैं तो कंटेंट ज्यादा होगा तो वो इसको ओवरफ्लो कर देगा, ठीक है। चलें वो भी बता देता हूँ आज, ओवरफ्लो करेगा तो उसका क्या हाल है। इट्स प्योरली रिलेटेड, इट्स अ डेमो ऑफ 2 और 3 CSS प्रॉपर्टीज, ठीक है, सूडो क्लास प्लस CSS प्रॉपर्टीज। तो मैं यहाँ पे अगर इस रेड कलर के बॉक्स को बैकग्राउंड कलर दे दूं F00, मैंने आपको कहा था कि आपने कभी भी किसी पर्टिकुलर डिव को हाइट वाइज फिक्स नहीं करना। अगर करेंगे तो उसके ये कंसीक्वेंसेस होंगे कि जो कंटेंट अगर ज्यादा बड़ा होगा तो वो पेरेंट से क्या हो जाएगा, ओवरफ्लो हो जाएगा। इसको क्या कहते हैं, कंटेंट को पेरेंट से बाहर निकल जाने को क्या कहते हैं, ओवरफ्लो हो जाना, ठीक है। तो बाज जगहों पे मैंने आपको अभी तक मना किया कि आपने हाइट नहीं देनी, बाज जगहों पे रिक्वायर्ड होती है, यानी आपके पास स्पेस ही इतनी है, नीचे कोई और सेक्शन शो करना है तो आप पाबंद हैं कि आपको हाइट देनी है, या आपको कहा गया कि आप इतनी हाइट रखें उसकी। तो उस केस में फिर हल क्या है, कंटेंट तो ज्यादा हो गया, क्लियर। तो उस केस में हल ये है कि एक प्रॉपर्टी, अब ये हाइट किसको मैंने दी है, बॉक्स को, कंटेंट किसका ओवरफ्लो हो रहा है, पैराग्राफ का। तो अगर मैं इस कंटेंट को विद इन दैट पैराग्राफ रिस्ट्रिक्ट करना चाहूं तो अभी प्रॉब्लम, मैंने प्रॉब्लम का नाम क्या बताया, ओवरफ्लो हो रहा है, टेक्स्ट क्या हो रहा है, ओवरफ्लो हो रहा है। तो आप इस बॉक्स में जाएं और CSS की एक प्रॉपर्टी दे दें विच इज ओवरफ्लो और ओवरफ्लो हिडन, क्लियर हुई बात। अच्छा, ओवरफ्लो जब मैं हिडन करूंगा तो वो जो प्रॉब्लम था वो दूर हो गया, लेकिन एक और प्रॉब्लम आ गया, ठीक, वन बाय वन चलते हैं ना, वो बाकी बच्चे हैं शुरू में। सो जो पहली बात, ओवरफ्लो कहते किसको है, जब किसी भी डिव का या किसी भी रैपर का कंटेंट अपने रैपर से बाहर निकल जाए। बाल्टी में पानी भरे, जब बाल्टी भर जाए तो एक्स्ट्रा पानी क्या होता है, ओवरफ्लो हो जाता है ना, ठीक। तो हम जब किसी भी डिव का या किसी भी रैपर एलिमेंट का कंटेंट अपने पेरेंट से बाहर निकल जाए फॉर एनी रीजन, और मोस्ट स्पेसिफिक रीजन क्या होती है, आप फिक्स हाइट विड्थ देते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, वो क्या हो जाएगा, ओवरफ्लो हो जाएगा। तो आप ओवरफ्लो CSS की प्रॉपर्टी है जिसको देके उस ओवरफ्लो को क्या कर सकते हैं, हिडन कर सकते हैं। अब जितना भी कंटेंट ओवरफ्लो होता है वो हाइड हो चुका है, लेकिन जाहिर है हमारा कंटेंट कट गया, ये नुकसान है ना, हमें कंटेंट तो पूरा दिखाना है यूजर को। तो ओवरफ्लो दो जगहों पे, दो साइड्स पे हो सकता है, वर्टिकली भी हो सकता है और हॉरिजेंटली भी हो सकता है, यानी एक्स एक्सिस के अलॉन्ग भी हो सकता है विच इज हॉरिजेंटल, और वाई एक्सिस के अलॉन्ग भी हो सकता है विच इज वाई। तो ओवरफ्लो की दो, दो प्रॉपर्टीज हैं, सॉरी एक ही प्रॉपर्टी है ओवरफ्लो। अगर सिर्फ आप ओवरफ्लो देते हैं तो ये दोनों ओवरफ्लोज को हाइड कर देता है, वर्टिकल को भी और हॉरिजेंटल को भी। लेकिन चूंकि ये कंटेंट ही छुप चुका है तो आप ये चाहते हैं यार कि ओवरफ्लो दोनों पहले हिडन कर दो और फिर जो सिर्फ ओवरफ्लो वाई है ना उसको ऑटो कर दो। अब अगर मैं इसे क्लिक करूंगा, ऑटो का मतलब कि ओवरफ्लो प्रॉपर्टी का जो डिफॉल्ट बिहेवियर है, तो डिफॉल्ट बिहेवियर ओवरफ्लो का ये होता है कि जब एक्स्ट्रा कंटेंट आए तो वो स्क्रॉल स्क्रॉल बार दे देता है, क्या दे देते हैं, तो दिस इज व्हाट, अब मेरा कंटेंट उस डिव से बाहर भी नहीं जा रहा, उतनी ही फिक्स विड्थ में है, सारा कंटेंट भी है, लेकिन ओवरफ्लो करके मैं उस सारे कंटेंट को रीड कर सकता हूँ। क्लियर होगी बात। पढ़ानी ये प्रॉपर्टी नहीं थी, ये तो वैसे आ गई तो मैंने बता दिया। पढ़ाने क्या लगा था, सूडो एलिमेंट्स, ठीक है। नाउ लेट्स गिव इट अ मोर विड्थ ताकि मेरे पास रूम बन जाए सूडो एलिमेंट्स देने का, ठीक। अब मैं एक और काम करता हूँ कि जी इसकी जो टेक्स्ट अलाइन की प्रॉपर्टी है दैट इज गोइंग टू बी लाइक
सेंटर, क्यों? क्योंकि मुझे लॉरम इप्सम जो हेडिंग है ना, इसके फ्रंट पे यानी इसके आफ्टर और बिफोर पे कोई इफेक्ट अप्लाई करना है, वही लाइन वाला इफेक्ट जो आर ब्लॉग्स में नहीं लिखा हुआ, जो अभी आपको डिजाइन दिखाया वो वाला। सो लेट मी रिमूव दिस वर्ड अगेन। आप 2 या 3 जितने मर्जी वर्ड लगा लें, आई जस्ट वांट टू कीप द थिंग्स सिंपल। अच्छा, लव सूडो जो है ना, PSEUDO, सूडो का मतलब होता है नॉट रियल, इमेजिनरी, ख्याली, ठीक है। तो जब हम सूडो क्लास या सूडो एलिमेंट, दो चीजें होती हैं, वो अप्लाई करेंगे तो उसका मतलब है कि समथिंग व्हिच डजंट एग्जिस्ट रियली, यानी जो एक्चुअली एग्जिस्ट नहीं करती लेकिन वो अपना असर दिखा रही है, सूडो क्लास का मतलब ये, ठीक है। तो मेरे पास H1 एलिमेंट है और मैंने इस H1 एलिमेंट के, ये H1 भी हो सकता है, ये P भी हो सकता है, ये स्पेन भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो मैं इस पे ये इफेक्ट अप्लाई करना चाह रहा हूं, एक ये लाइन इसके आगे और एक ये लाइन इसके पीछे। तो मैं इस H1 को CSS में जाऊंगा, यहाँ पे जो स्टाइल भी दूंगा ये किस पे अप्लाई होगा, H1 पे अप्लाई होगा, ठीक है। नाउ अब अगर मैं H1 के साथ कॉलन लगा के आफ्टर लिख दूं, तो ये 2 कॉलन्स या एक कॉलन समटाइम, इनमें भी फर्क है बेसिकली। जब भी ये किसी भी एलिमेंट के साथ आफ्टर का कीवर्ड लगा हो कॉलन की सेपरेशन के साथ, या बिफोर का कीवर्ड लगा हो, तो आप इसको क्या समझेंगे, ये क्या है, सूडो क्लास। ये क्या है, PSEUDO, सूडो क्लास। अब ये करेगी क्या, जब आप सूडो क्लास देते हैं ना आफ्टर, तो इसका मतलब है कि आई वांट टू डू समथिंग आफ्टर दिस एलिमेंट। आफ्टर दिस एलिमेंट का मतलब इसके बाद, और बिफोर दिस एलिमेंट का मतलब इससे पहले। तो अगर मैं ये आफ्टर करूंगा तो उसके बाद आएगा, और अगर मैं बिफोर करूंगा तो उससे, ये 2 सूडो क्लासेस है, बेशुमार सूडो क्लासेस है, हम साथ साथ पढ़ेंगे, लेकिन पहला ये अगर आपको कंसेप्ट समझ आ गया तो ज्यादा बेहतर हो जाएगा। अब मैं आफ्टर पे ना कुछ इफेक्ट अप्लाई करना चाह रहा हूँ, और मैं बनाना क्या चाह रहा हूँ, ये लाइन बनाना चाह रहा हूँ जो मैंने अभी आपको डिजाइन में दिखाई है। तो लाइन बनाने के लिए फिलहाल मैं इसको कर देता हूँ जी, width is going to be 500 pixels, height is going to be 4 pixels, और जस्ट कलर देना है मुझे देखने के लिए, if it is green. नॉर्मली सूट, सॉरी, ओके, यस, लाइन की आप दे दें 40 या 50, 60 दे दें, कुछ भी, जितनी लेंथ की आपको लाइन चाहिए ऑब्वियसली। अगर हम 500 दें तो बहुत लंबी लाइन बन जाएगी, बहुत लंबा बॉक्स बन जाएगा बेसिकली। इसको आप दे दें डिस्प्ले ब्लॉक, और इसको आप दे दें कंटेंट नन, शो आप समझे, ठीक। अगर आप डिस्प्ले ब्लॉक नहीं भी देंगे तो मे बी इट शुड शो अप समवेयर इन हियर। तो नॉर्मली ये 2 प्रॉपर्टीज जो है ना, डिस्प्ले ब्लॉक और कंटेंट नल, सूडो एलिमेंट्स को ये नॉर्मली दी जाती हैं, जस्ट टू शो इट अप इन हियर। अब नॉर्मल आफ्टर की जगह कहां पे थी, आफ्टर द एक्चुअल एलिमेंट, लेकिन यहां क्यों नहीं आया, नीचे क्यों आया, क्योंकि H1 तो बाय डिफॉल्ट ब्लॉक लेवल एलिमेंट है, और जो सूडो एलिमेंट है उसको हमने ब्लॉक बना दिया, क्लियर। तो इसलिए वो उस लाइन में नहीं आया बल्कि उससे निचली लाइन में, लेकिन हमें इसको कहां मूव करना है, यहाँ पे मूव करना है। नॉर्मली इस तरह का काम, वैसे सूडो क्लास बगैर पोजीशन के भी चलती है, लेकिन इस तरह का काम अब हमें पोजीशन के साथ प्लेस करना है। जिस भी एलिमेंट की सूडो क्लास देंगे ना, तो वो एलिमेंट खुद बतौर पेरेंट ट्रीट करेगा, और उसका जो सूडो एलिमेंट, ये सूडो पार्ट है, वो बतौर चाइल्ड काम करेगा। यानी अगर मैं ये बताऊं आपको कि H1 खुद क्या है, बतौर पेरेंट, और ये जो आफ्टर वाला या बिफोर वाले इसके 2 सूडो एलिमेंट्स या सूडो क्लासेस बनाई है, ये क्या है, इसकी बतौर चाइल्ड काम करेंगे, ठीक। मैंने कहा जी सूडो द एलिमेंट व्हिच डजंट एग्जिस्ट एक्चुअली बट इट एग्जिस्ट इन इट्स इफेक्ट।
यहाँ पे मेरे पास HTML में सिर्फ H1 है। एक तरीका तो ये था कि मैं अलग से नीचे एक बॉक्स बनाता या एक लाइन ड्रॉ करता और उस लाइन को पोजीशन के साथ वहां प्लेस कर सकता, तो HTML मेरा एक एडिशनल एलिमेंट होता, यानी मुझे एक्स्ट्रा एलिमेंट क्रिएट करना पड़ता। आई डोंट वांट टू डू दैट, दैट्स व्हाई आई एम डूइंग इट लाइक दिस। तो अब मुझे करना क्या है, H1 जिसको मैंने आपको कहा है कि ये बतौर पेरेंट ट्रीट करेगा, इसको मैं देता हूँ पोजीशन रिलेटिव, और ये जो लाइन है इसको मैं देता हूँ पोजीशन एब्सोल्यूट। अब अगर मैं यहाँ पे जाऊं तो ऐसा कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन एक मुझे एडिशनल प्रॉपर्टीज मिल गई। अगर मैं इसको टॉप करूं 0, तो ये कहाँ चला जाएगा, इस H1 के टॉप पे, और अगर इसे मैं राइट करूं 0, तो ये कहाँ चला जाएगा, राइट पे। अब बेसिकली इसे कहाँ जाना चाहिए था, H1 के राइट पे। तो H1 का राइट ये बनता है, यही बनता है। कैसे बनता है, H1 ब्लॉक लेवल एलिमेंट है ना, तो ब्लॉक लेवल एलिमेंट फुल विड्थ ऑक्यूपाई करता है ना, तो फुल विड्थ ऑक्यूपाई करके कहाँ जाएगा, उसके अपने एंड पे ही जाएगा। ठीक है, सो आप यू कैन ऑलवेज एडजस्ट इट लाइक दिस। आप इसको की बात तो ये कि हमें ये टॉप से भी सेंटर में चाहिए, बिकॉज हमें यहाँ ये सेंटर में चाहिए, और हमें ये राइट से भी कोई स्पेसिफिक वैल्यू उठा के हमें क्या पोजीशन की। ये बात याद रखें कि जहां जहां पेरेंट जाता है वहां वहां उसका चाइल्ड जाता है, यानी पोजीशन जब भी आप किसी पेरेंट को देंगे तो पेरेंट रिलेटिव होगा और चाइल्ड जो है वो एब्सोल्यूट टू दैट होगा। तो जिधर जिधर पेरेंट को मूव करेंगे चाइल्ड भी साथ साथ उधर मूव करेगा। ठीक है, सो जो काम आपने यहाँ किया है ना, एग्जैक्टली यही काम आप किसके लिए करें, बिफोर के लिए भी करें। ये 2 लाइनें आ जाएंगी। अब बिफोर के लिए आप इसे क्या करें, लेफ्ट 0, दैट्स लाइक दैट। अब आप ये चूंकि H1 के टॉप पे शो हो रही हैं, आपने क्या करना है, टॉप के बजाय तो क्या करेंगे, टॉप सेंटर के लिए टॉप 50% ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट -50%। ठीक है, तो मैं इसको जाता हूँ राइट वाले को, सॉरी ऊपर टॉप दी गई है प्रॉपर्टी पहले से, दैट इज गोइंग टू बी 50%, और इसको वापस क्या कर दें आप, ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट, दैट इज गोइंग टू बी -3%। ठीक, आप इसको राइट से कोई भी वैल्यू दे दें, लाइक 30%, ठीक। और इसी तरह इसको टॉप से आपने क्या दिया, 50%, और लेफ्ट से भी आपने कोई इसे वैल्यू दे दी विच इज 20%। 2-3 अप्रोचेस और भी हैं, अभी इसकी लिमिटेशन है, लेकिन जस्ट टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ सूडो क्लास, इसको आपने अंडरस्टैंड करना है। ठीक, और यहां से आप जाके मूव करें इसको बिफोर, इसको कर देंगे ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट, पता तो लगे। इंस्पेक्ट से जाके एग्जैक्ट वैल्यू मेजर करें 26, और यहाँ पे आके दे दें 26। ठीक, सूडो क्लासेस का अक्सर पर्पस ये होता है कि आप HTML में कोई नया यानी अब आपका ये सवाल हो सकता है कि ये सेम काम हम वहां कर सकते थे, 2 डिव्स बनाते, पोजीशन ही करना है ना, H1 और 2 डिव्स को एक ही पेरेंट में रखते, पेरेंट को रिलेटिव देते और चाइल्ड को एब्सोल्यूट करके विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर इनको आमने सामने ले आते। लेकिन उस काम के लिए होता क्या, HTML में खामखा का रश, कितने एलिमेंट चाहिए होते, एक H1, एक आफ्टर वाली लाइन के लिए डिव, एक बिफोर वाली लाइन के लिए डिव, और एक इन तीनों का रैपर। कितना कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बन जाता। उस चीज से अवॉइड करने के लिए इधर क्या है, सिर्फ और सिर्फ H1, बाकी सारा काम हमने किधर कर लिया, इधर कर लिया। ये क्लियर हो गया।
तो अभी सिर्फ सूडो एलिमेंट क्या बला है, दैट शुड बी क्लियर। और सूडो एलिमेंट सिर्फ h1 के साथ नहीं, ये किसी भी डिव के साथ, ये किसी भी और एलिमेंट के साथ परफेक्टली काम करते हैं। क्लियर? अच्छा, एक और चीज, ये अभी कुछ लोगों ने ये पूछा था जी कि एक तो ये हो गई बिफोर एंड आफ्टर, बड़ा फ्रीक्वेंटली हम इसे यूज करेंगे जब हम कोई प्रोफेशनल डिजाइन, जाहिर है एक प्रोफेशनल डिजाइन एक फुल फ्लैज में खुद बना के आपके सामने दिखाऊंगा, जाहिर है जब आप आएंगे बग्स के साथ, एरर्स के साथ, उसके बाद कोशिश करूंगा कि मैं एक पूरा डिजाइन मेक करूं बिफोर एक्चुअली मूविंग टू द बूटस्ट्रैप। अब एक काम और है, मैं ये चाहता हूं कि ये जो H1 है ना, इसके ऊपर मैं इसी तरह पावर का इफेक्ट लगाऊं और इसका चेंज कर दूं कलर टू समवट लाइक दिस। जरा देखिएगा होगा क्या। ये जो काम मैंने किया है, कैन यू सी दिस, कि मैं उस हेडिंग के ऊपर, ये H1 के ऊपर माउस, अच्छा आप कहेंगे जी मैं यहाँ पे भी लेके जाता हूँ तो फिर भी वो कलर चेंज हो रहे हैं। एग्जैक्टली ये किस वजह से हो रहा है कि H1 ब्लॉक लेवल है, ये बेशक टेक्स्ट उसका इतना है लेकिन फैला हुआ पूरी जगह पे। ठीक, तो हम ऑब्वियसली उसको, अगर नहीं चाहिए इस तरह का बिहेवियर, तो हम टेक्स्ट को भी इनलाइन कर सकते हैं। अच्छा, डिस्प्ले की प्रॉपर्टीज हमने दो पढ़ी हैं, ब्लॉक और डिस्प्ले फ्लेक्स। डिस्प्ले इनलाइन भी होता है और डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक भी होता है। तो टेक्सचुअल एलिमेंट को, जैसे अभी मैंने ये कहा कि अगर आपको ये बिहेवियर नहीं चाहिए, मैं ये चाहता हूं कि मैं हावर सिर्फ इसके ऊपर करूं तो कलर चेंज हो, यहां पे करूं तो ना चेंज हो। तो ये हो क्यों रहा है, पहली रीजन कि टेक्सचुअल एलिमेंट H1 जो है वो डिफॉल्ट डिस्प्ले उसका क्या है, तो मैं इसको डिस्प्ले इनलाइन करूंगा तो ये जो पूरी विड्थ उसने ऑक्यूपाई की हुई है उसको छोड़ दे। क्लियर है बात? अगर मैं लेट सपोज, बाकी कुछ डिस्टर्ब हो सकता है लेकिन लेट्स ट्राई, अगर मैं डिस्प्ले इनलाइन करूंगा, लोग अक्सर डिस्प्ले इनलाइन को ना लेआउट एलिमेंट्स के साथ यूज करते हैं, वहां खराबियां हो सकती हैं। तो डिस्प्ले इनलाइन और डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक नॉर्मली कोशिश करेंगे किसके साथ करें, टेक्सचुअल प्रॉपर्टीज के साथ करें। ठीक है, अभी आई वाज एक्सपेक्टिंग कि वो, चूंकि मैंने उसको डिस्प्ले ब्लॉक करके उस हिसाब से पोजीशन दी हुई थी। अब ये देखें, फिलहाल सूडो इन क्लासेस को इग्नोर करके सिर्फ और सिर्फ उसने उतनी ही विड्थ ऑक्यूपाई की हुई है जितनी उसको रिक्वायर्ड। क्लियर? इसके अलावा आप इनलाइन ब्लॉक भी कर सकते हैं। अगर मुझे अगली क्लास में आप याद करेंगे इनलाइन और इनलाइन ब्लॉक में क्या फर्क है और क्यों, ये मैं आपको इसका भी क्लियर कर दूंगा, इनलाइन और इनलाइन ब्लॉक में क्या फर्क है। लेकिन फॉर नाउ ये जो हावर है ये क्या है, बेसिकली ये भी सूडो क्लास। ठीक, अब जो मैंने आपको कहा है ना, नॉर्मली जो बॉक्स आपने बनाना है विच इज दिस वन, ये कलर चेंज हो रहा है पूरे बॉक्स का। तो जो हावर का इफेक्ट है, मैंने आपको कहा ये टेक्स्ट के लिए स्पेसिफिक नहीं है, ये किसी पे भी आप अप्लाई कर सकते हैं। आपको करना ही है कि जो आपने बॉक्स बनाया होगा, आपने उसको इसी तरह की कोई क्लास दी होगी ना, बॉक्स दी होगी या टेस्टिमोनियल या क्लाइंट या यूजर या कुछ एनी एबीसी, आप इसी बॉक्स को, इसी बॉक्स को पावर दे दें और इसको आप दे दें जी बैकग्राउंड कलर, यानी आप हावर में कोई भी प्रॉपर्टी दे सकते हैं। इधर मैंने क्या दी थी, सिर्फ कलर, इधर क्या दे रहा हूं, बैकग्राउंड कलर। तो मैंने कहा जी इसका बैकग्राउंड कलर जब हॉवर हो तो क्या हो जाए, ग्रीन हो जाए। किसका, बॉक्स का, which is currently red. So if I hover over it, it turned to green. If I move away, it turned back to red. Sorry, आइकन्स ये बता रहा हूँ ना कि डिफॉल्ट आइकन्स की वहां प्लेसमेंट करके डिस्प्ले नन करें और हावर के ऊपर उनको डिस्प्ले ब्लॉक कर दें। वो भी बताऊंगा, जैसे अब बना के लाएंगे ना तो उसी पे एग्जैक्ट अप्लाई करके दिखाऊंगा, लेकिन दिस इज व्हाट हावर गेट्स इनटू प्ले। मैं मिसाल एक और देने की कोशिश करता हूँ, अगर ये काम करती है मेरे लिए अभी, क्योंकि अभी मैं काफी सारा कुछ वो बना चुका हूँ तो मैं भी इंटरमिक्स ना हो जाएगी। बॉक्स पे हावर हो, H1 जो है उसको कर दे डिस्प्ले,
लेट्स सी इफ इट वर्क्स। ये काम होगा उधर कि जैसे अभी मैं इसका वाइसा वर्सा करता हूँ, बता दूं या ना बताऊं, क्योंकि वो चेहरे कुछ परेशान भी है ना। बाकी चीजें हटा दूं फिलहाल, जो सूडो क्लासेस वगैरह पढ़ाई हैं रिकॉर्डिंग में अवेलेबल रहेंगी। ये स्पेसिफिकली बता रहा हूँ इस बॉक्स का ये फीचर कि इसके ऊपर ये आइकन जो है ये आप डिजाइन करके बाय डिफॉल्ट इनको डिस्प्ले नन करेंगे और हावर पे क्या करेंगे, इनको डिस्प्ले ब्लॉक कर देंगे। आप ये सपोज करें कि ये मेरे पास ओरिजिनल चीज है, नथिंग इज हैपनिंग ओवर इट, जस्ट बेसिक पहली चीज। इस हेडिंग की जगह सपोज करें कि ये आइकन है, ये क्या है, और मैं चाहता हूं कि आइकन सिर्फ हॉवर पे है, नॉर्मली ना आए, तो मैं क्या करूंगा, आइकन्स को जाके डिस्प्ले नन कर दूंगा। अब डिस्प्ले नन का मतलब क्या है कि ये मौजूद था लेकिन इसका जो डिस्प्ले है वो क्या हो गया, नन हो गया, यानी नजर नहीं आएगा मुझे। क्या आप ओपेसिटी 0 कर दें, इसी तरह ओपेसिटी भी आपको समझ आ जाएगी। ओपेसिटी क्या कर दें, 0 कर दें। अब अगर मैं यहाँ पे आऊं, ठीक, डिस्प्ले नन और ओपेसिटी में भी फर्क समझ आ जाएगा। वो क्योंकि डिस्प्ले नन बेसिकली वो व्यू पोर्ट से खत्म ही कर देता है, डॉम से खत्म ही कर देता है एलिमेंट को। बहरहाल ओपेसिटी 0 का मतलब क्या है, वो एलिमेंट उधर है लेकिन उसकी विजिबिलिटी हाइड हो गई है। गॉट इट, एलिमेंट मौजूद है लेकिन उसकी विजिबिलिटी क्या हो गई है, हाइड हो गई है। ये बिल्कुल इसी तरह है कि ये जो एलिमेंट्स है ना, 4 आइकन्स, ये इन सब पे हैं लेकिन विजिबिलिटी क्या है इनकी, हिडन है। तो कब विजिबल होंगे, जब हॉवर होगा। द थिंग व्हिच आई एम गोइंग टू डू हियर, तो H1 की जो ओपेसिटी है वो बेसिकली क्या है, डिफॉल्ट पे 0 है। अब मैं कहता हूं कि ये जो बॉक्स है, जब इस पे हॉवर हो, यानी जब इसके ऊपर माउस जाए, तो H1 जो है उसके ऊपर कोई इफेक्ट अप्लाई करो। अगर मैं H1 ना लिखूं ना, सिर्फ बॉक्स डॉट हॉवर करूं, तो फिर ये बॉक्स का ही बिहेवियर चेंज होगा। लेकिन अगर मैंने कहा जी कि बॉक्स के हॉवर पे चेंज इसको करो, तो इसकी कौन सी प्रॉपर्टी चेंज करो, ओपेसिटी टू 1। तो मैं यहाँ पे जाऊं, बाय डिफॉल्ट नन है, लेकिन जब मैं ऊपर जाऊंगा वो आ जाएगा, और जब आउट जाऊंगा तो वो हट जाएगा। यानी अगेन वो चीज ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही थी, और वो आपको पता है कि आइकन का पूरा यूएल पोजीशन से ऊपर प्लेस हुआ हुआ है। मुझे नहीं पता कि ये मैं मिक्स कर चुका हूँ बहुत कुछ या ठीक फ्लो में गया है। बहरहाल कुछ चेहरे जो है वो मुरझाए हुए लग रहे हैं। अच्छा, एक काम करें, चले, मुझे 2 चीजें इकट्ठी नहीं बतानी चाहिए थी। बहरहाल आप अपने नॉर्मल में रहें कि सिर्फ ये डिजाइन करके यहाँ ले पोजीशन के साथ। एक ट्रिक है ये आखिरी वाली, जिससे ये वो ट्वीक, वो बाद में करते हैं ना, पहले इस टॉपिक को तो देख लें। ठीक है जी, आप सिर्फ इस चीज को यहाँ प्लेस करने की कोशिश करें, बाकी हम कर लेंगे। ठीक है, तो हो जाएगा जी। किसी और को मसला साहिल, ओवरफ्लो, यानी सिर्फ ओवरफ्लो की प्रॉपर्टी बताइए, क्या करती है, क्यों करती है। ओवरफ्लो की 3 पॉसिबल वैल्यूज बताइए, यानी ओवरफ्लो प्रॉपर्टी का नेम है और उसकी 3 पॉसिबल वैल्यूज बताइए। ओवरफ्लो हिडन, एक्स और वाई एक्सिस दोनों के ओवरफ्लो खत्म, हाइड कर देगा। लेकिन समटाइम दिस इज नॉट द सॉल्यूशन, हमें स्टिल कंटेंट रीड तो करना है। तो फिर हम क्या करते हैं, ओवरफ्लो एक्स स्क्रॉल। ये ओवरफ्लो एक्स ऑटो होता है, मतलब वो हॉरिजेंटल ओवरफ्लो दिखाता है आपको, और ओवरफ्लो वाई ऑटो का मतलब वो हॉरिजेंटल डायरेक्शन में स्क्रॉल बार क्रिएट करता है। तो ओवरफ्लो का ताल्लुक किससे है, स्क्रॉलिंग से। और ये कब हमें जरूरत पड़ती है, जब कंटेंट पेरेंट से बाहर जा रहा हो। ठीक, दूसरी प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी सूडो, बिफोर और आफ्टर। ठीक, और मैंने कहा जी कि जब भी आपको इस तरह के कुछ छोटे मोटे इफेक्ट्स चाहिए होते हैं किसी एक एलिमेंट के उसके ऊपर, उसके आगे, फ्रंट पे या बैक पे, तो हम 2 हल हैं, या तो हम नए एलिमेंट्स एचटीएमएल में बना लें, वो ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता है, एचटीएमएल बहुत ज्यादा ग्रो कर जाती है। दूसरा हल ये है कि हम सूडो क्लासेस यूज करें।
और तीसरी प्रॉपर्टी हमने कौन सी पढ़ी है जी, हॉवर। और हमने कहा है जी कि किसी भी एलिमेंट के हॉवर के उसके अपने स्टाइल चेंज करने हो या उसके हॉवर पे किसी दूसरे एलिमेंट के स्टाइल चेंज करना। जैसे मैंने रेड बॉक्स के हॉवर पे इसका अपना कलर ग्रीन कर दिया पहले, फिर मैंने कहा जी रेड बॉक्स के हॉवर पे उसको ना छेड़ो, H1 को चेंज करो। दिस इज हाउ। और इस पे कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई होनी है, लास्ट थिंग बट नॉट लीस्ट, कि बॉक्स के हॉवर पे दो काम हो रहे हैं, पता है? बॉक्स के हॉवर पे बॉक्स का बैकग्राउंड कलर चेंज हो रहा है एक, और बॉक्स के हॉवर पे जो यूएल है उसके अंदर उसकी ओपेसिटी 1 हो रही है, 2। यानी ये काम हो रहे हैं। मैं बड़ा कंसर्न हो गया हूँ आप लोगों की शक्लें देख के कि यार ये पता नहीं क्या, बड़ा अच्छा फ्लो जा रहा था, इन्होंने पता नहीं क्या बीच में बोमी मार दी। ठीक है, तो अब एक ही हॉवर पे दो काम हो रहे हैं जो हमें यहाँ चाहिए, कि जब किसी भी बॉक्स पे हॉवर हो तो बॉक्स का अपना कलर चेंज करे और इसके अंदर एक यूएल पड़ा होगा उसकी ओपेसिटी चेंज करे। एंड दिस इज व्हाट आई एम डूइंग राइट हियर, कि मैं रेड कलर के बॉक्स पे जाऊंगा, बॉक्स का अपना कलर चेंज हुआ और वो जो ऊपर हेडिंग थी उसकी ओपेसिटी चेंज हुई। लेकिन एक और बात, आप ये देख रहे हैं जर्क आ रहा है? मजा तो तब आएगा ना ये स्मूथली एनिमेट हो गया है ये। ठीक, दैट इज अगेन अनदर प्रॉपर्टी ट्रांजिशन। वो ज़ाहिर है जो जो आगे जाते जाएंगे वो प्रॉपर्टी इंट्रोड्यूस होती जाएंगी, लेकिन वन बाय वन करेंगे हम, और लिटरली यू विल एंजॉय दिस पार्ट।